नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। इन दिनों मॉन्की पॉक्स का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक और बीमारी है जो कि लोगों की टेंशन अब दिनों दिन बढ़ा रही है। जब तक बीमारी भारत से बाहर थी, बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन भारत में आने के बाद परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी इससे ज्यादा और तब बढ़ जाती है जब केसेस हरियाणा में देखने को मिलते हैं, सोनीपत और चंडीगढ़ में। ऐसे में सतर्क होना और बीमारी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम इसीलिए है। रिपोर्ट पहले आप देखिए। कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी खतरनाक बीमारी के बाद मॉन्की पॉक्स का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। दुनिया भर में अपनी दहशत फैलाने के साथ साथ अब भारत के कई राज्यों में भी मॉन्की पॉक्स ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में WHO ने मॉन्की पॉक्स को लेकर पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। तो वहीं भारत में मॉन्की पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। इनमें 21 दिनों का आइसोलेशन, घावों को ढककर रखना और ट्रिपल लेयर का मास्क लगाना शामिल है। इसके अलावा सरकार ने मॉन्की पॉक्स की जांच के लिए टेस्टिंग किट और वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर निकाला है, जिसमें 10 अगस्त तक वैक्सीन कंपनियां अप्लाई कर सकती हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश भी मॉन्की पॉक्स से अछूता नहीं है और हरियाणा में भी मॉन्की पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलने की शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है चंडीगढ़ और सोनीपत में मॉन्की पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग मॉन्की पॉक्स को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि मॉन्की पॉक्स संक्रमण एक वायरस है। इसमें स्मॉल पॉक्स की तरह ही लक्षण दिखाई देते हैं। मरीज को तेज बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द की समस्या होती है। मॉन्की पॉक्स जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। ये इंसान से इंसान में भी फैलती है। हालांकि ये बहुत ज्यादा आसानी से नहीं फैलती, लेकिन मॉन्की पॉक्स वायरस से पीड़ित व्यक्ति का बिस्तर इस्तेमाल करना या फिर साथ में खाने पीने और स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बीमारी फैल सकती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा में भी अलर्ट इसे लेकर बाकायदा जारी किया गया है और प्रदेश भी मॉन्की पॉक्स से अब अछूता नहीं है। ऐसे में हम विशेष कार्यक्रम आज लेकर आए हैं और खास बात यह है कि आपकी अगर कोई शंका है, सवाल है, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, आप भी उनसे फोन पर बातचीत कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर अभी हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में जुड़कर आप भी अपने सवाल ले सकते हैं। और क्या आपके आसपास भी इस तरह के केसेस, इस तरह के हालात है? क्योंकि लोगों में इस बीमारी के स्वरूप को देखते हुए बहुत डर और पैनिक जैसी सिचुएशन वो भी बनी हुई है, जिससे निपटने की बीमारी के साथ साथ जरूरत है। चेहरे को ढककर रखना, मास्क लगाकर रखना और पूरे शरीर को ढककर रखने की कोशिश करना, इस तरह के सुझाव जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। चाहे उसमें हैंडी ग्लव्स हो, जो कि आम भाषा में जिन्हें बड़े लंबे दस्ताने कहते हैं, पूरे हाथों को जो ढके रखते हैं, और पूरे कपड़े इसमें पहनना, तमाम तरह की सावधानियां जिन्हें बरतने की सलाह बार बार दी जा रही है। हमारे संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और DSO गुरुग्राम डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर जयप्रकाश जी सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। बीमारी का स्वरूप देखने में ऐसा है जो कि बहुत भयावह सा, डरावना सा लगता है, तो ऐसे में लोगों में बीमारी से ज्यादा डर जो है वो बीमारी के होने का बना हुआ है, माहौल का बना हुआ है। ऐसे में किस तरह के सुझाव आप लोगों को देना चाहेंगे जयप्रकाश जी? डॉक्टर जयप्रकाश जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? जी ठीक है। मैं आवाज नहीं मिल पा रही, मैं दोबारा से कोशिश करता हूं आपसे कांटेक्ट करने की। अमित तिवारी हमारे साथ है। अमित, एक भयावह बीमारी है, लेकिन जितनी ज्यादा हकीकत में भयावह है उससे ज्यादा दिखने में भयावह है, और इसीलिए लोगों को भी भय है। निश्चित रूप से केशव, जिस प्रकार के हालात नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से जो मरीज सामने आए और उनकी जो स्थिति है उसको देखकर काफी जो डर लगने वाली यह बीमारी है, जो शरीर की जो एक तरह से सीधे शरीर पर हमला बोलती है, चकत्ते पड़ जाते हैं और काफी दुर्दशा महसूस होती है उस मरीज की। देश में अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। 21 जुलाई को पहला मामला है, उसके बाद 22 जुलाई को, और
फिर 25 जुलाई को एक मामला सामने आया। तो केरल में 3 मरीज जो सामने आए वो यूएई से आए थे और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री यूएई की थी और ज्यादातर विदेशों में ही यह बीमारी फैली हुई है। इंडिया में पूरे में अगर बात करें पूरे भारत में तो अब तक 4 मामले सामने आए हैं, जिनमें चौथा मामला दिल्ली का है। और अब आज जो एक संदिग्ध मरीज सामने आया वो सोनीपत में आया और उससे पहले एक चंडीगढ़ में भी एक संदिग्ध मामला सामने आया था। तो अभी उनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि बात यह है कि कोरोना की तरह ही इसमें भी सावधानियां जो बरतने के निर्देश दिए गए हैं वे कोरोना जैसे ही हैं। 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है और ट्रिपल लेयर जो मास्क है वो लगाने की बात कही गई है। तो तमाम बातें जो सावधानियां हैं वो उसी तरह की है। अगर दुनिया की पूरी दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो WHO ने इसके लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है और ये पशुओं से फैलने वाली ऐसी बीमारी है जो काफी शरीर को नुकसान पहुंचाती है। करीब 18,000 मामले जो है वो दुनिया भर में सामने आ चुके हैं और सबसे जरूरी बात है कि अब तक वैक्सीन और जो इसकी जांच के लिए कोई किट अभी तक नहीं बनी है। और भारत सरकार ने हाल ही में जो टेंडर भी इसके लिए मांगा है, इसको डायग्नोस करने के लिए किट सामने आई है और साथ साथ जो वैक्सीन बने। तो ऐसी कोशिशें तमाम चल रही है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील लगातार केशव की जा रही है। जी ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के, और डॉक्टर जयप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, DSO गुरुग्राम है। बहुत स्वागत है आपका। मैं नरेश चावला जी सबसे पहले आप ही के पास आता हूं और उसी सवाल को लेकर आता हूं। एक होता है बीमारी का होने के बाद लोगों में डर बनना, एक होता है बीमारी को देखकर ही माहौल का पूरा डर हो जाना। तो ये देखने में बड़ी खतरनाक सी बीमारी लगती है और लोगों में बड़ी पैनिक की सिचुएशन है इस चीज को देखते हुए। देखिए केशव, मैं कुछ जमीनी सच्चाइयां बताना पसंद करूंगा। पहली बात तो अभी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया वी हैव हार्डली 4 confirmed cases and 2 suspected cases which are in हरियाणा इंसिडेंटली, जैसे आपने पहले बताया, सोनीपत में और चंडीगढ़ में। तो पर से कोई पैनिक की तो एक पैसा भी जरूरत नहीं है। ये मोंकी पॉक्स क्या है तो आपको याद होगा कि जो हम में से 50-60 साल के लोग हैं उनको आज से 50 साल पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगती थी, उससे हम वो बच जाते थे। स्मॉल पॉक्स के बाद एक चिकन पॉक्स आया था और अब ये मोंकी पॉक्स है। पहली बात तो जो आम लोग समझेंगे भी मोंकी पॉक्स का मतलब क्या मोंकी से काटने से होता है, तो मैं स्पष्ट बता दूं इसका मोंकी बाइट वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एसेंशियली एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक मीन्स की ये पशुओं की बीमारी थी। जैसे कोरोना पशुओं से जंप करके ह्यूमन बींग्स में आ गया है, ये भी जंप करके ह्यूमन बींग्स में आ गया है। अब ये जानवरों से भी फैल सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। बीमारी थोड़ी इसका जो रूप है वो बड़ा ही बहुत ही जो स्किन की डिसफिगरिंग होती है, स्किन पे चेचक की तरह दाने आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, मोटे मोटे दाने जिनमें पस पड़ जाती है, तो बहुत ही भयानक सा लगता है। तो मैं आम जनता के लिए कहूंगा कि पर से आम आदमी बिल्कुल मत डरे। ये बेसिकली वो एक रिस्क ग्रुप कहा जाएगा जो लोग या तो विदेश से आए हैं जहां ऐसी बीमारी चल रही है। मैं बता दूं कि ये बीमारी अभी वेस्टर्न यूरोप में मैक्सिमम चल रही है, सबसे ज्यादा केस वहां है। सबको आपको ये सोचेगा सबसे ज्यादा केस अफ्रीका में होंगे, तो अफ्रीका में केस नहीं है। दूसरा, ये फैलती कैसे है, ये स्किन टू स्किन भी फैल सकती है, ये बाई एयर रूट फैलती है ज्यादातर, और तीसरा ये सेक्सुअल रूट से फैल सकती है। तो वो लोग ज्यादा फंस सकते हैं या बीमारी पा सकते हैं जो किसी वाइल्ड लाइफ में हैं या हिंदुस्तान के बाहर से आए हैं, किसी ऐसे मरीज के कॉन्टेक्ट में आए हैं, या कोई जो एनिमल चमड़ी में काम करते हैं या इस किस्म के किसी ट्रेड में है। आम आदमी जो अपने घर में बैठा है हिंदुस्तान के किसी कोने में, उसको अपने हवा से ये बीमारी नहीं आ सकती। तो थोड़ा सा पैनिक ना किया जाए, ये इंफॉर्मेशन रहे। बचाव जैसा कि पहले बताया गया है, अपना सिंपल बचाव जो हम कोरोना के लिए बोलते थे, अपना मास्क पहन के घर से बाहर निकलिएगा, नंबर 1। नंबर 2, झुंड में मत जाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा, एक एवरेज हैंड हाइजीन का इस्तेमाल कीजिएगा। आप ये करते हैं तो मेरे हिसाब से आम लोग, मैं तो देखता हूँ ना अपने क्लिनिक में रोज सुबह शाम 50 लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब एक मोंकी पॉक्स आ गया क्या, क्योंकि पहले ही कोरोना के हमारे देश में इतनी दहशत पैदा करती थी, पर्टिकुलरली सेकेंड वेव में। एंड मत भूलिएगा कि अभी 4th वेव चल रही है, हालांकि वो इतनी डेंजरस नहीं है लेकिन वो भी चल रही है। तो जैसे जैसे तकलीफें बढ़ती हैं लोगों का खौफ और बढ़ जाता है और फिर लोग बेखौफ हो जाते हैं, जो कि बुरी बात है। सो एक सिंपल मैसेज टू योर व्यूअर्स इज प्रिकॉशंस यस। जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रिकॉशन बताएगा, हमें जानकारी बढ़ेगी, हम आम जनता को आपके चैनल के थ्रू बताएंगे।
ठीक। लेकिन कोई डरने वाली या पैनिक वाली बात बिल्कुल भी नहीं। इसकी वैक्सीन बनने वाली है बहुत जल्दी। आईसीएमआर ने वो बताया पहले कि जैसे कि इसके लिए ऑप्शन अपनी फ्लोट किया है कि कुछ बनाए, कोई कंपनियां बनाएंगी, प्लस इवन किट भी बनेगा, लेकिन इन बातों में अभी थोड़ा समय लगेगा। टिल दैट टाइम हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दसियों लाख डॉक्टर्स ये आम जनता को अपनी क्लिनिक्स में ये एडवाइस देते रहते हैं, भाई एहतियात बरतो, इससे डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डीएसओ गुरुग्राम है। अगर डॉक्टर जयप्रकाश जी, मैं मेडिकल एपरेटस की बात करूं, प्रशासन की बात करूं, स्वास्थ्य अमले की बात करूं, वो कितना तैयार है? किशोर जी, जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य अमले की जो तैयारियां हैं, देखिए अभी कोविड से हमें पूरी तरह निपटे भी नहीं, और यह जो मंकी पॉक्स आया, परंतु इसके लिए स्वास्थ्य विभाग हमारे पूरी तरह से तैयार है। और जैसा डॉक्टर नरेश ने अभी बताया, यह जो वायरल डिजीज है, इससे हमें पैनिक, यह कोई इन्फेक्शन नहीं है, जो हमें प्रिकॉशन अपने बरतनी चाहिए अगर हम उन प्रिकॉशन का पालना करते हैं। और आप लोगों के माध्यम से जनता को भी यही मैसेज है कि जो इससे आप बच सकते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो अगर आप इफेक्टेड कंट्री से या जाए ट्रैवलर जिसमें फीवर या जो हमारे लिम्फ नोड है वो वेल हो जाते हैं गर्म किया, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सभी स्वास्थ्य विभाग हमारा सरकारी अमला भी और साथ साथ जो निजी संस्थान है, सभी को इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। वह सेपरेट आइसोलेशन इनके लिए तैयार किया जा चुका है। ठीक है नरेश जी, यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आता हूं। अगर एक मास लेवल पर बात करें, अगर एक बड़े पैमाने पर बात करें, तो कोविड जिस तरह से भारत के अंदर आया था, चाहे किसी भी तरह की वेव्स हुई हो, तो एक तो हालांकि दोनों सिचुएशन सिमिलर नहीं है, क्योंकि कोविड बहुत तेज गति के साथ और बहुत बड़े पैमाने पर फैला था, लेकिन थोड़ी सी मेडिकल एपरेटस को, इक्विपमेंट्स को दोबारा से मेन स्ट्रीम में लेकर आने के लिए थोड़ा सा समय लगा था, मैन पावर ज्यादा लगी थी। अगर थोड़ी सी तुलना उसी लिहाज से करें, आगे की चुनौती कैसी होगी कोई नहीं कह सकता है, तो कितनी तैयारी हमारी है और कितने की जरूरत है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जो कोविड था, कोविड-19 वाज ए पेंडेमिक। पेंडेमिक मीन्स कि उसकी पीक में पूरी दुनिया में 10 लाख से ऊपर ज्यादा केस होने शुरू हो गए थे पर डे। वेयर्स मंकी पॉक्स इज ए स्मॉलर डिसीज। ये उन लोगों में होगी जिनका कोई रिस्क ग्रुप ऐसा है। तो अभी सबसे पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, किसने आफ्टर ऑल बाहर से हमारे देश में आना है, तो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, ऑल एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सर्वेलेंस बढ़ाना चाहिए, ताकि बीमारी अंदर न आए, केस वहीं कभी रुक जाए। कोरोना के टाइम एक्सटेंट इतना ज्यादा था कि बीमारी आती चलेगी और प्लस पूरी हिंदुस्तान में फैलती चले गई। पहले वेव में आपको याद होगा कि हमने लॉकडाउन लगा दिया था, और बड़ा इफेक्टिव लॉकडाउन था, 2-2.5-3 महीने चला था, और उससे बीमारी थोड़ी कंटेन हो गई। दूसरे टाइम पे दूसरे वेव पे हम लापरवाह हो गए थे, कुंभ भी चल रहा है, इलेक्शन भी चल रहे हैं, और फिर जो हुआ, मैं कहता हूँ कि जो लोग भी 60-70 साल के, उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर ना कभी पहले देखा होगा, और मैं चाहूंगा भगवान से कि ऐसा कभी दोबारा भी ना हो। तो उस हिसाब से दिस पर्टिकुलर डिसीज इज नॉट वेरी, इतना इसका एक्सटेंट अभी ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ केसेस लिमिटेड हैं, और इसको लिमिट करने के लिए, जैसे मैंने कहा, जो भी सस्पेक्टेड केस रहे उसको फटाफट अपने आप को आइसोलेट करना देना चाहिए और फटाफट डॉक्टर को जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ही ऐसी लैब है जिसको कंफर्म कर रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप घबराइएगा नहीं, लेकिन अभी क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि हमारे देश में बीमारी ये है कि लोग डरते ज्यादा हैं, प्रिकॉशन लेने में विश्वास नहीं, व्हिच इज रॉन्ग। हमारे हिसाब से इट शुड बी अदर वे राउंड। मैंने कई देशों में देखा है, छोटे देशों में, यूरोप के देशों में, इवन इजराइल, हांगकांग, जापान, ताइवान, ये लोगों ने ना इसको एक करुणा शैली, जिसको हम कहेंगे, जिसमें कि 4-5 चीजें आती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली, उसको अडॉप्ट कर लीजिए। उससे ना केवल आप पोल्यूशन से बचेंगे, ना केवल आप कोरोना से बचेंगे, ना केवल आप मंकी पॉक्स से बचेंगे, आने वाली और बीमारियां कोई और भी हो सकती हैं, क्योंकि हम देख रहा हूँ कि इस किस्म की जो जूनोटिक बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा जंप कर रही हैं। वो इसलिए जंप कर रही हैं कि आदमी एनिमल हैबिटेट में बहुत ज्यादा घुस गया है। जैसे ये बीमारी कोरोना थी तो स्टार्ट वुहान, चाइना से हुई थी, तो कहीं ना कहीं कोई गलतियां तो मानव जाति की चल रही हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमें बरतनी पड़ेंगी।
तो ऐसा करने के लिए हमें अपने आप को आगाह भी करना जरूरी है और साथ में प्रिकॉशंस देना जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो अभी हालांकि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है WHO के द्वारा, बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तो इट इज नथिंग टू वरी एज सच, बट हमें एक एहतियात की नजर एट ऑल लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, स्टेट लेवल्स पे, नेशनल लेवल पे बनाए रखनी पड़ेगी सबको। इवन डॉक्टर्स भी जो हैं उन्होंने भी एक केस ज्यादा नहीं देखे हैं, तो डॉक्टर चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो, उसको एक शक की नजर बनाए रखनी पड़ेगी। और ये आदमी यहाँ से आया है, ये हो सकता है इसको ये बुखार चल रहा है, इसको इस किस्म का दाना अपीयर हुआ है, क्योंकि दाने जो अपीयर होते हैं जो कि डायग्नोस्टिक होते हैं, जिसमें पॉक्स होते हैं, छोटे पानी भरे हुए दाने होते हैं, वो पहले दिन अपीयर नहीं होते, वो चौथे पांचवें दिन अपीयर होते हैं। तो यानी कि टिल दैट टाइम वो केस दूसरे लोगों को बीमारी फैला सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन और एहतियात और अच्छे डायग्नोसिस मेकिंग की जरूरत है, ताकि इस बीमारी को हम जड़ में ही पकड़ सके और ये फैलना। ठीक है अमित, मैं आपके पास आता हूं एक बार। आम लोगों के मन में अभी क्या कुछ सुगबुगाहट है बीमारियों को लेकर, जितना मतलब अवेयरनेस कहिए या फिर कॉन्शियसनेस कहिए बीमारी के लिए, क्या लोग सचेत हैं? केशव, बड़ी बात यही है कि कोरोना महामारी के साथ भी अभी तक पूरी तरह से लोग जीना सीख नहीं सके हैं। इसी बीच यह मंकी पॉक्स आ गया है, क्योंकि जैसा मैं डॉक्टर साहब को भी सुन रहा था, चावला जी को, उन्होंने कहा कि लोग जो SOP है उसका पालन नहीं करते। विदेशों में जो है वो पालन किया जा रहा है, ये सही बात है कि डर के आगे तो जब सभी कुछ जो कोरोना गाइडलाइन थी उनकी अनुपालना होती थी, लेकिन अब उससे दूर है। ना तो स्वास्थ्य विभाग उस ओर अलर्ट है, ना ही आम आदमी अलर्ट है। तो निश्चित रूप से लोगों में अभी तक मंकी पॉक्स की चर्चाएं जरूर है, लेकिन जो प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। कोरोना नहीं है, वैक्सीन नहीं लगवानी है, दूसरी डोज भी अब तक नहीं लगवा पाए हैं, बूस्टर डोज आई वो भी नहीं लगवा पाए। तो इस तरह से लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं उसी का ही खामियाजा दूसरी बीमारियां भी से भुगतना पड़ेगा।